2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी बनाम जेडीयू की लड़ाई में अंदर अंदर कुछ चल रहा है। इंडिया गठबंधन में देखने दिखाने के लिए तो साथ में है, लेकिन अंदर ऑल इज वेल नहीं है, ये आप जानते ही हैं। लेकिन अब एक नई खबर आ गई है कि आरजेडी के अंदर भी एक बयान को लेकर और मनोज झा की स्पीच को लेकर के बहुत बड़ा बवाल हो गया है। नमस्ते, मैं राशिद। ठाकुर बनाम ब्राह्मण का बवाल, चेतन आनंद बनाम मनोज झा का बवाल, और इस बवाल में जाति आ गई है। बड़ी बात यह है कि लालू यादव के परिवार से ये बवाल संभल नहीं रहा। ये बवाल क्या है, अब एक एक करके आप जानें। आरजेडी के अंदर ताज़ा विवाद के पीछे पार्टी के राज्यसभा सांसद मनोज झा की टिप्पणी और मनोज झा की एक स्पीच है। महिला आरक्षण बिल के दौरान राज्यसभा के अंदर मनोज झा बोल रहे थे और मनोज झा ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता को सुनाते हुए ठाकुरों का जिक्र कर दिया और ये भी कहा कि अंदर के ठाकुर को मारना ज़रूरी है। हालांकि ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता का जब जिक्र कर रहे थे तभी मनोज झा ने कहा कि आप जाति से सिर्फ ना जोड़ें या ठाकुरों के साथ में ना जोड़ें, लेकिन इस पर चेतन आनंद बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए हैं। मनोज झा की इसी टिप्पणी को लेकर के बाहुबली नेता आनंद मोहन और उनके विधायक बेटे चेतन आनंद बिल्कुल गुस्से में तमतमाए हुए हैं, लाल हैं और मनोज झा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चेतन आनंद ने मनोज झा पर अटैक करते हुए कहा, ठाकुर समाज सभी को साथ लेकर के चलता है। समाजवाद में किसी एक जाति को टारगेट करना समाजवाद के नाम पर दोगलापन है। ऐसे बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चेतन आनंद आगे कहते हैं, राज्यसभा में जिस वक्त सांसद मनोज झा बोल रहे थे तो उन्होंने कविता के जरिए ठाकुर समाज को पूरी तरीके से विलेन के तौर पर पेश किया, जो ठीक नहीं है। मनोज झा के बयान से तेजस्वी यादव की आरजेडी को A to Z पार्टी बनाने कदम को झटका लगा है, ये चेतन आनंद का कहना है। और चेतन आनंद इतने पर ही नहीं रुकते हैं, कहते हैं मनोज झा ब्राह्मण हैं, इसीलिए उन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ किसी कविता का इस्तेमाल किया होगा। ये कविता कौन सी है, राज्यसभा के अंदर ये स्पीच कौन सी है, एक बार आप याद करना चाहेंगे ना, तो आप ये स्पीच देखें। हालांकि स्पीच में मनोज झा ने ठाकुरों का भी जिक्र किया है और ठाकुरों का जिक्र करते हुए मनोज झा ये कहना चाहते थे कि काम करे कोई और, मेहनत करे कोई और मलाई लूट करके ले जाए कोई और। लेकिन इस पर चेतन आनंद बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और चेतन आनंद ने चेतावनी दी है, यानी आरजेडी के अंदर ठाकुर ब्राह्मणवाद है, आरजेडी के अंदर जातिवाद को लेकर एक अलग तरीके का विस्फोट है। क्या 2024 से पहले लालू संभाल लेंगे तेजस्वी यादव? क्या इसमें किसी भी तरह से कोई पीस कीपिंग एक्सरसाइज कर पाएंगे या नहीं? स्पीच कौन सी थी राज्यसभा के अंदर मनोज झा की, अब ये देखिए। हृदय विशाल रखना चाहिए। छोटे मन से, आप ही के बड़े नेता कह गए थे, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। कैनवास पे बड़ी लकीर खींचिए। और मैं आखिरी में एक बात कह के खत्म करूंगा कि गले मिलकर गला दबाने की कोशिश ना हो। मैम चेयरपर्सन, 1 मिनट, एक कविता लेके आया था, उसके पहले गले मिलकर गला ना दबाइए। और ये कविता पढ़ के खत्म करूंगा और जय हिंद बोल दूंगा। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। इसमें जो प्रतीक हैं वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, क्योंकि हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। जय हिंद मैम, जय हिंद।